ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। मित्रों, गुरु पूर्णिमा आ रही है और इस गुरु पूर्णिमा की आप सभी साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जो एक लेक्चर लेकर आए हैं वो दत्तात्रेय और दत्तात्रेय जी के जो 101 शिष्य बने उनके बारे में है, जिन्होंने श्री विद्या साधना सीखी। और दत्तात्रेय जी ने जो श्री विद्या का प्रसार किया था वही श्री विद्या साधना जिन 101 शिष्यों ने सीखी वो किस प्रकार से सीखी, वो 101 शिष्य कौन थे और ये श्री विद्या का जो क्रम था वो किस प्रकार से था, ये सारा जो नॉलेज है ये थोड़ा छोटे से भाग में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर थोड़ा पेचीदा है, आपको प्रॉपर समझकर ये सुनकर लेना पड़ेगा और आधा अधूरा वीडियो छोड़कर मत सुनना, प्रॉपर सब्जेक्ट समझना। क्योंकि जो अधूरा नॉलेज लेते हैं और अधूरी साधना करते हैं उनका जीवन भी हमेशा अधूरा चला जाता है और बाद में आत्मा की प्रगति भी जो होती है वो अधूरी हो जाती है। मित्रों, कुंडलिनी जागरण या मंत्रों के रट्टा मारने से, मंत्रों के सिर्फ अनुष्ठान करने से, बड़े बड़े गुरु करने से कोई भी विद्या ऐसे प्राप्त नहीं होती। मेरे पास ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं कि जिन्होंने 5 साल 10 साल ऐसे वैसे बड़े बड़े जगहों पर निकालकर लाखों रुपए खर्च किए होते हैं, परंतु होता कुछ नहीं है। क्योंकि किसी भी विद्या को अपने अंदर समाहित करना वो एक कला है और इस कला को सिखाने के लिए उस कला का जिस गुरु को प्रॉपर नॉलेज है वैसा ही गुरु चाहिए। ये सारी जो सब्जेक्ट है आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो दत्तात्रेय जी ने ये 101 अपने शिष्यों को किस प्रकार से दीक्षा दी थी उनके बारे में है। ये जो 101 शिष्य जो है ये ऊपरी जगत या प्राचीन काल में बहुत फेमस थे। अब बहुत सारी चीजें जो है ये कालमान या जो इतना सारा भूतकाल गुजर चुका है कि इसमें इतने सारे क्या कह सकते परंपराएं निकल चुकी है कि बहुत सारी चीजें जो है लिखी हुई नहीं है। स्वामी समर्थ जी के आशीर्वाद से और महाअवतार बाबा जी के आशीर्वाद से जितना नॉलेज हमको उनसे प्राप्त होता है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियो प्रॉपर सुनिए। अब ये 101 शिष्य कौन है, इनका कौरव से क्या संबंध है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अब बात ऐसी है कि आगे लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये नॉलेज जो है ये शेयर कीजिए और लोगों तक शेयर मतलब हमारा जो ये लेक्चर है ये YouTube चैनल और लोगों को शेयर कीजिए। जिनको अधिक नॉलेज चाहिए श्री विद्या का वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। जिन्हें श्री विद्या पीठम के द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रॉपर साधनाओं के लिंक देख सकते हैं। और सिद्ध कुंजी का साधना हम सिखाते हैं, महामृत्युंजय साधना हम सिखाते हैं। ये महामृत्युंजय की बुक है, इसमें पूरा डिटेल में महामृत्युंजय साधना सिखाई है, घर के पितृदोष के लिए, नवग्रहों के दोष के लिए। हनुमान जी की साधना है, ये हनुमान जी की विद्या है। वायु विद्या जिसे कहा जाता है, प्राण विद्या जिसे कहा जाता है, पंच महाभूतों में से वायु विद्या जो है इनके ऊपर प्रॉपर ये विद्या सिखाई है। इसमें यंत्र पूजन, अभिषेक, तर्पण और रस भस्म को जोड़कर ये विद्या सिखाई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिन्हें श्री विद्या की शुरुआत करनी है तो ये महागणपति साधना से शुरुआत कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती साधना हमने सिखाई है। जिनके कुल कुलाचार का आता पता कुछ नहीं है, जिनको कुल देवी पता नहीं है, कुल देवी के बहुत सारे दोष है और इन सब के लिए हमने ये दुर्गा सप्तशती साधना जो है, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है। श्री विद्या का एडवांस जिन्हें नॉलेज चाहिए वो श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, इन सारे कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। तो इन सब के जो कोर्सेज के लिंक है ये हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आपको सेपरेटली चाहिए तो मुझे मोबाइल नंबर मेरा जो है वहां पर संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, अब हम आगे के लिए शुरुआत करते हैं। दत्तात्रेय जी ने किन 101 जो रति महारथी उनको सिखाया, उससे पहले ये हमें समझ के लेना पड़ेगा कि जो दत्तात्रेय जी है, गुरु पूर्णिमा का ये विशेष लेक्चर है। आराम से सुनिए, आप प्रॉपर सुनिए, काफी सारे बदलाव होंगे आपके विचारों में और शरीर में और भौतिक आध्यात्मिक जीवन में।
दत्तात्रेय का अर्थ ये नहीं होता कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अवतार, इन तीनों के अवतार, ऐसा नहीं है। दत्तात्रेय जी रिप्रेजेंट करते हैं कामेश्वर शिव को। कामेश्वर शिव अलग है, भगवान शंकर अलग है, सदाशिव अलग है। शिव शंकर जिसे हम कहते हैं वो पार्वती के पति है। कामेश्वर शिव जिन्हें हम कहते हैं ये कामेश्वर शिव ललिता परमेश्वरी के पति है। ललिता परमेश्वरी अनंत ब्रह्मांडों की स्वामिनी, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो दत्तात्रेय जी रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली कामेश्वर शिव को। कामेश्वर शिव के जो 6 मुख है उसमें से एक मुख को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो दत्तात्रेय जी और उनकी पत्नी, आप दत्तात्रेय जी का जब नाम लेते हो तब उनकी पत्नी को बहुत जगहों पर देखा नहीं जाता, अनदेखा करते हैं। दत्तात्रेय जी की पत्नी का नाम है अनघा लक्ष्मी। हमने पिछले लेक्चर में अनघा लक्ष्मी के बारे में काफी कुछ डिटेल में बताया है। हमारे पिछले जो लेक्चर से वो प्रॉपर देखिए। ये इंफॉर्मेशन और ये लेक्चर जो है, ये नॉलेज YouTube के ऊपर किसी को भी पता नहीं है और है भी नहीं मित्रों, हम ही बता रहे हैं ये प्रॉपर नॉलेज। तो ये जो अनघा लक्ष्मी जो है वो रिप्रेजेंट करती है ललिता परमेश्वरी को। तो ललिता और उसके पति कामेश्वर, इन दोनों का ही रूप और रिफ्लेक्शन दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी है। तो दत्तात्रेय जी ने अपनी जो श्री विद्या है वो लोगों में कैसे फैलाई। आपके पास, आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास जब बहुत सारा पैसा आता है, लोगों के पास पैसा आता है, तो लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास सुख सुविधा भी उस तरीके से होनी चाहिए। फिर लोग दूसरी बात सोचते हैं कि मेरे जो परिवार वाले लोग हैं या मेरे बाल बच्चे हैं, मैं अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, एजुकेशन अच्छा दूंगा। तो जिनके पास जितना अच्छा पैसा होता है वो व्यक्ति अपने बच्चों को उतने हायर स्टैंडर्ड का एजुकेशन या उस कॉलेज में डालता है। तो जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वहां पर एजुकेशन भी उसी प्रकार से दी जाती है। एजुकेशन की क्वालिटी उस प्रकार की होती है, स्पोर्ट्स उस प्रकार का होता है, एक्सरसाइज के जो इक्विपमेंट्स या भी वो सारी चीजें होती है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। और ये सारी चीजें सिखाने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो अव्वल क्वालिटी के टीचर्स होते हैं, इसलिए वो पैसे लेते हैं और अच्छी शिक्षा होती है। तो उसी प्रकार से पहले के जमाने में जब दत्तात्रेय का त्रेता युग, द्वापर युग जो काल था, उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा, इनके पास बहुत धन संपदा थी, बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र था, इनको अपना राजपाट, राज दरबार चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के एजुकेशन की जरूरत होती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, युद्ध की तकनीक होती थी। तो बहुत सारी चीजें जो होती है यहाँ उनको सिखाने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती थी। आज जैसे बहुत सारे लोग जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में अपने बच्चों को डालते हैं, वैसे उस जमाने में गुरुकुल थे। तो लोगों को क्या लगता है गुरुकुल मतलब क्या है, गुरु के पास रहना, सुबह उठना, चाय पानी या नाश्ता करना, गुरु सिखाएगा वो सीखने का। परंतु आप इमेजिन कर लीजिए कि तलवारबाजी सीखनी है तो तलवारबाजी कोई जो है वो एक मंत्र का उच्चारण करके ऑटोमेटिकली तलवारबाजी नहीं सीखता। कोई माँ के पेट से जन्म लिया है तो अचानक से उसे तलवारबाजी नहीं आती। तलवारबाजी में अलग अलग प्रकार के तकनीक होते हैं, तलवारों में अलग अलग प्रकार के तलवारें होती है, अलग अलग तलवार के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी युद्ध तकनीक और टेक्निक अलग अलग प्रकार की होती है। एक तलवार में अलग अलग विद्याएं होती है और हर तलवार में अलग अलग देवताओं का स्थापना की जाती है वो चलाने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और उसमें भी क्या है कि अगर आपने हाथ में तलवार ली है और युद्ध में उतरकर आप किसी योद्धा को मार रहे हैं, तो कल्पना कीजिए सामने वाला जो विरोधी पक्ष है उस सैनिक के पास तलवार है, परंतु उसके पास उस तलवार में काले जादू की तत्व उसने उस तलवार में डाल के रखी है। और ये काले जादू के जो तत्व होते हैं जब आक्रमण होता है तो आपके ऊपर आपके आंखों की रोशनी वो हटा सकते हैं, आपको इम्बैलेंस कर सकती है वो सामने वाले की जो काले जादू की तकनीक है, एनर्जी है, वो फोर्स आपको हिला सकता है, या फिर आपको आपकी जो तलवारबाजी की विद्या है वो आपके दिमाग से निकाल सकती है। इतने बड़े हायर लेवल की काले जादू की विद्याएं जो होती है
इन युद्ध में इस्तेमाल की जाती है और इस तरह से युद्ध जो है लोग जीतते हैं। तो विरोधी पक्ष का जो सैनिक है उसके पास अगर काले जादू की ऐसी तकनीक है और उसके द्वारा वो तलवारबाजी हमारे ऊपर कर रहा है, तो हमें उस काले जादू के एनर्जी के ऊपर कमांड करने के लिए या हमारी एनर्जी पावरफुल होने के लिए भी तलवारबाजी में अलग अलग विद्याएं होती है। आपको अपनी संरक्षण भूमिका, संरक्षण कवच जो होता है ये बहुत मजबूत करना आवश्यक होता है। तो इसकी भी अलग अलग विद्याएं होती है। ये मैंने अभी एक छोटा सा उदाहरण दिया है मित्रों। बहुत सारी जगहों पर जहां युद्ध किया जाता है उस भूमि को काले जादू से बांध दिया जाता है कि वहां आने पर सामने वाले की कोई भी विद्या, कोई भी अस्त्र शस्त्र की टेक्निक वो चले ही ना। वो सामने वाले पक्ष ने कोई भी विद्या अपने साथ लाई हो तो वो विद्या जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर ही रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। इवन ऐसे लोग पहले के जमाने में होते थे कि जहां युद्ध करना है वो युद्ध की भूमि के साथ उस युद्ध के भूमि में जितने भी दोष है, जितने भी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाएं है उसको बांधकर अपने साइड में रखते थे कि सामने वाले को कोई मदद ही ना करे। नवग्रह बांध के रखते थे, अलग अलग शक्तियां वहां पर बांध के रखते थे और युद्ध जीतते थे। तो आप सोचिए कि एक राजा को उस जमाने में कितने सारे अलग अलग विषयों को क्रॉस करके नॉलेज होना बहुत जरूरी होता था, कितने सारे विरोध होते थे, ये सोच से परे है। इवन एक राजा के इतने सारे दुश्मन होते थे कि अगर खाने में कोई जहर मिलाकर या स्मशान की राख मिलाकर उसको खाने में डालकर दे तो कोई भी आदमी पागल हो सकता है। तो राजाओं को इतने दुश्मन होते थे तो खाने पीने में भी जो थी वो ध्यान बरतना पड़ता था। और ऐसे समय में राजा जो होता था उसको चौतरफा नॉलेज होना आवश्यक होता था। तो राजपाट में भी प्रकार होते हैं। एक 10-15 गांव होते हैं उनके राजा अलग होते हैं। ऐसे 10-15 गांव के जो राजा होते हैं उनके ऊपर के सरदार राजा अलग होते हैं। और बड़े से बड़ा इलाका जो होता है उनके मेन राजा बहुत अलग होते हैं। उनके अंदर लाखों सैनिक होते हैं, लाखों कर्मचारी वर्ग होता है और बहुत बड़ा प्रदेश भी होता है। ऐसे बड़े प्रदेश और इतना बड़ा जो कार्य कारभार है इसको संभालने के लिए इन राजाओं को अपने बच्चों को ट्रेनिंग भी जो होती है उसी प्रकार की दी जाती है। तो पहले के जमाने में ऐसे गुरु होते थे जो आपको ये सारा अभी मैंने जो उदाहरण दिए इन प्रकार का नॉलेज जो होता है वो देते थे। तो आप सोचिए यहां पर आपने कभी सोचा है क्या कि जो गुरु ऐसे अपने शिष्यों को, राजाओं के परिवार के जो बच्चे होते उनको शिक्षा देते थे, तो इन गुरुओं के पास नॉलेज कहां से आता था? क्योंकि दाढ़ी बढ़ाने से या जटा बढ़ाने से नॉलेज नहीं आता। सिर्फ तपस्या कोई हिमालय में कर रहा है इससे नॉलेज नहीं आता। किसी ने बहुत बड़े बड़े हवन किए हैं या किसी ने बहुत बड़े बड़े मंत्र के रट्टे मारे हैं इससे नॉलेज नहीं आता। सामने वाले गुरु को भी किसी दूसरे गुरु के पास जाकर प्रैक्टिकल में नॉलेज लिया होगा, वो उस गुरु के पास रहा होगा, तभी जाकर वो किसी सामने वाले शिष्य को इस तरह से ट्रेन कर रहा है। आप सोचिए कि अगर मैं सामने वाले को ट्रेन कर रहा हूं यानी मैं किसी को श्री विद्या सिखा रहा हूं तो मुझ में काबिलियत बहुत होनी चाहिए। दूसरा, चौतरफा नॉलेज श्री विद्या का होना चाहिए। श्री विद्या मतलब भोग है, मोक्ष देगी, श्री यंत्र खरीद लो, इतना मंत्र का जाप करो, हवन करो इससे XYZ से, फिर ललिता आएगी बताएगी। ऐसे नहीं होता मित्रों, ये इसको हम बोलते तोतापंची और इसका आगे जाकर कोई फायदा नहीं होता। और ऐसे लोग जैसे श्री विद्या शॉर्टकट लेते हैं उनका जीवन बहुत आगे जाकर अंधकारमय होता है। मेरे पास ऐसे 10, 15, 20 साल खर्च किए हुए लोग आते हैं जिनका जीवन अंधकारमय हो चुका है। हम उनकी शुरुआत कैसे करेंगे? तो मित्रों, गुरु कैसा होना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूं। तो श्री विद्या का पूरा नॉलेज लेना चाहिए। अब यहां पर क्या है कि बात आती है दत्तात्रेय ने श्री विद्या इन 101 जो लोग हैं इनको कैसे सिखाए। आगे हमें ये एक भ्रम निकालना पड़ेगा। श्री विद्या मतलब सिर्फ ललिता त्रिपुर सुंदरी का फोटो श्री यंत्र सामने रखकर उसका मंत्र की दीक्षा लेकर अभिषेक कुमकुम अर्चन करना इतना ही नहीं है। जो ललिता की एक्चुअल दीक्षा है ना वो मोक्ष के मार्ग के लिए है। परंतु
मोक्ष का मार्ग आपको कब मिलेगा? जब तक आपने जिस बॉडी में जन्म लिया है, जिस कुल में जन्म लिया है, जो ओहदा आपको मिला है, जो पद मिला है, जिस बॉडी को और जिस इस जन्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको न्याय देना बहुत आवश्यक होता है। ये जब तक आप न्याय नहीं देते तब तक आपको ये ललिता का जो आगे का रास्ता है वहां जा ही नहीं सकते आप। जैसे कि अगर मैंने एक कार्य स्वीकार किया है कि मैं लोगों को श्री विद्या सिखाता हूं या अलग अलग विषयों का नॉलेज देता हूं, तो मुझे उस वहां पर वो प्रॉपर सामने वाले को देना ही चाहिए, क्योंकि ये कार्य मैंने स्वीकार किया है। अगर मैं कुंडलिनी जागरण सामने वाले को सिखा रहा हूं तो कुंडलिनी के बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज चाहिए। कोई म्यूजिक लगाकर मेडिटेशन करो, फिर जो चक्र आपने या मैंने देखे ही नहीं है उस चक्रों को इमेजिन करो। इसको दीक्षा नहीं कहते, इसको गुरु नहीं कहते, उल्टा ये सब सिखाने वालों को श्राप लगता है, क्योंकि जो चीज आपने देखी ही नहीं है, आप महसूस जिसके कर रहे हैं वो रियलिटी है ही नहीं, क्योंकि उसका स्टडी आपका प्रॉपर नहीं हो चुका है। तो ये बहुत सारी चीजें जो होती है समझ के लेना बहुत जरूरी होती है। तो श्री विद्या मतलब सिर्फ ललिता की पूजा नहीं होती, ललिता एक्सपांड हो चुकी है अलग अलग विद्याओं में। जैसे कि अभी मैंने बोला कि राज कारभार जो होता है, अलग अलग प्रकार के राज कारभार होते हैं। राजमहल बनाना वो एक अलग विद्या होती है। राजमहल में अलग अलग प्रकार के सुख सुविधा जो होती है, छुपे हुए रास्ते वगैरह बहुत सारे, न्याय विद्या वहां पर एक होती है। अस्त्र शस्त्र तो आप पूछे भी मत, किसी भी अस्त्र शस्त्र जो होता है उसकी एक अलग विद्या होती है, उस देवता को खड़ा करना होता है। तांत्रिक विद्या, स्मशानिक विद्याओं से उस तत्व को खड़ा करना पड़ता है। ये बहुत सारी चीजें होती है। तथा एक गांव की रक्षा, एक प्रदेश की रक्षा कैसे करनी है, इसके साथ किसी राजा किसी एक राजकुमार को अपने कुल के तत्व जो है कैसे खड़े करने हैं कि उसकी रक्षा हो जाए, ये सारी चीजें सीख कर लेनी पड़ती है। और इसमें तांत्रिक मांत्रिक मार्ग बहुत सारे होते हैं। सात्विक मार्ग कम होते हैं, परंतु तांत्रिक मार्ग बहुत सारे होते हैं। क्योंकि आप कितना भी सात्विक मार्ग से चले जाए, पर आपके सामने अगर दुश्मन तांत्रिक मार्ग का आ रहा है तो आपको नॉलेज भी उस टाइप का चाहिए ना। तो चौतरफा नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो श्री विद्या सिर्फ वही नहीं है कि सिर्फ पंचदशी की दीक्षा लेकर, श्री यंत्र लेकर पूजा करो। श्री विद्या मतलब आपको अस्त्र शस्त्र का नॉलेज दे रही है, आपको कार्य पद्धति सिखा रही है। धनुष्य बाण में अलग अलग प्रकार है, तलवारबाजी, गदाबाजी, अलग अलग अस्त्र निकालना, एनर्जी के फोर्स को इम्प्लांट कर वो बहुत सारे अलग अलग विद्या है। ये सारी जो विद्याएं है इनको सीखने को कहा जाता है श्री विद्या। हर व्यक्ति यहाँ पर जो है वो अलग अलग कला कौशल्यों को जन्म लेकर यहाँ पर जन्म ले चुका है। तो आपके अंदर कौन सा कला कौशल्य है उसको उभारी देना, उसको बाहर निकालना और उसकी पहचान आपको करवा के देना, इसको कहते श्री विद्या। श्री विद्या मतलब सिर्फ ललिता परमेश्वरी का पूजन नहीं है, ललिता परमेश्वरी का एक अंश कला का रूप धारण करके आप में बसा है, और वो कला आपके अंदर कौन सी है उसकी पहचान होनी बहुत जरूरी है। लोग इसे समझ कर नहीं लेते, और ये सारी चीजें समझने के लिए शिष्य और गुरु का एक साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है, एक साथ समझदारी होना बहुत जरूरी है। आप मेरे पास हजारों लोगों के भीड़ में ऑनलाइन पद्धति में मंत्र देकर दीक्षा नहीं होती मित्रों। ये बहुत सारी गलत फहमियां आप दूर करिए। गुरु पूर्णिमा जो होती है, कहते हैं कि गुरु अंधकार दूर करता है। ये गुरु के पैर धोकर गुरु अंधकार दूर नहीं करता। हाँ, यहाँ वहां से मंत्र लेकर गुरु अंधकार दूर नहीं करता। एक्चुअल प्रैक्टिकल में नॉलेज चलना बहुत जरूरी है मित्रों, ये बहुत जरूरी है। अब वो 101 शिष्य कौन थे आज मैं आपको बता रहा हूं। बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है, आप ध्यान से सुनिए। 101 में से 101वां, ये जो लास्ट के जो दो है शिष्य, वो जैसे विष्णु जी के यहाँ पर जय विजय होते हैं, किसी भी बड़ी बड़ी जो शक्तियां होती है उनके साथ दो तत्व हमेशा होते हैं मदद के लिए, जिन्हें हम भैरव भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंट करने वाली एनर्जीज भी कह सकते हैं, या वो मेन शक्ति जब नहीं होती है तो उनके
कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वह दो शक्तियां रिप्रेजेंट होती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में जय विजय आप जानते होंगे, और शंख निधि और पद्म निधि, बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं उस मंदिर के आगे राइट और लेफ्ट को सेम एनर्जी के एक दो तत्व खड़े होते हैं जिन्हें शंख निधि कहा जाता है, पद्म निधि कहा जाता है। वैसे ही दत्तात्रेय जी के दो एनर्जीज है, दो भैरव है, वो उनके साथ हमेशा रहते हैं, और जिन्हें जैसे जय विजय होते हैं वैसे ही उनके होते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट है दत्तात्रेय जी के लिए, क्योंकि इन दत्तात्रेय जी का बहुत सारा काम वो सारी एनर्जीज देखती है। तो ये दोनों को दत्तात्रेय ने श्री विद्या सिखाई, तो ये मेन दत्तात्रेय जी के शिष्य हो गए। अब इन दोनों को साइड में करें तो 101 में से बच जाते हैं 99। तो ये 99 कौन है? अब दत्तात्रेय जी के अंडर द्रोणाचार्य आदि जैसे गुरु है, इन्होंने शिक्षा ली है, इसलिए तो वो द्रोणाचार्य बनकर अपना आश्रम निकालकर अस्त्र शस्त्र की विद्या राजकुमारों को सिखाते थे। अब 99 कौन है? तो ये 99 वो लोग हैं जिन्हें हम कौरव कहते हैं। कौरव जो थे वो 100 थे, परंतु दुर्योधन को द्रोणाचार्य जी ने ज्यादा कुछ भी नहीं सिखाया था। दुर्योधन जो था वो आश्रम में रहे, आश्रम के नियमों का पालन किया, पर बहुत सारी चीजें उन्होंने द्रोणाचार्य जी से नहीं सीखी। इसका विशेष कारण है मित्रों, क्योंकि आप सोचिए अर्जुन जैसे धुरंधर से युद्ध करना एक अलग बात है, परंतु श्री कृष्ण ना जो परमात्मा है, परमात्मा श्री कृष्ण, इनके विरोधी पक्ष में खड़े होकर उनसे विरोधी रूप में जबान लड़ाना, इसके लिए भी कुछ चीजें और ताकत लगती है। तो इसके पीछे कुछ कारण थे, ये समय नहीं है कि वो कारण बताना, परंतु कुछ तो कारण हो गए कि वो उनको विरोधी जो जबान लड़ाता था, हमेशा उनको काम में टांग अड़ाता था, ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। तो द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को कभी श्री विद्या नहीं सिखाई, ज्यादा आश्रम में कुछ सिखाया भी नहीं, क्योंकि उनको पता था इसकी एनर्जी का लेवल अलग है। बहुत सारी चीजें हैं मित्रों, तभी तो जाकर उसने इतना बड़ा महाभारत और कांड किया। अब बचे 99 कौरव। तो ये जो 99 कौरव है, आप सोचेंगे कि कौरवों को आप हमेशा भला, लोग बुरा ही बोलते हैं, परंतु कुछ भी हो, वो एक सम्राट के, उस समय हस्तिनापुर या उनका जो कौरव पांडवों का जो राजपाट था वो बहुत बड़ा था, हमारी सोच से भी बड़ा था। यानी आप भारत देखिए, भारत देश देखिए, भारत देश कितना बड़ा है। तो इस देश को चलाने के लिए उतने लेवल की एनर्जी भी चाहिए। तो ये एनर्जी जो है, ये आप सोचिए कि ये कौरव और पांडव, उनको सिखाने के लिए उस लेवल की एनर्जी देने के गुरु भी चाहिए ना। तो इसलिए ये जो 99 जो कौरव थे, इन कौरव आप सोचिए उनको तो वो नॉर्मल किसी गुरु के गुरुकुल में नहीं जाएंगे। तो द्रोणाचार्य जी ने उतने बड़े लेवल की जो दीक्षा, शिक्षा और जो कार्य पद्धति है, एजुकेशन है, वो उनको सिखाया, और उसी को कहते हैं श्री विद्या के छोटे छोटे चैप्टर्स, अलग अलग अस्त्र विद्या। और ये जो 99 कौरव थे, हर कौरव के अपनी कैपेसिटी, उसकी अकल, बौद्धिक क्षमता के अनुसार उन्होंने अलग अलग विद्याएं उनको सिखाई। अब इनमें क्या होता है कि पहले के जमाने में जब गुरुकुल में एडमिशन मिलता था तो 3 प्रकार में श्री विद्या सिखाए जाते थे। ये नॉर्मल गुरुकुल के सब्जेक्ट नहीं चल रहे, ये प्राचीन काल का सब्जेक्ट चल रहा है। तो ये 3 प्रकार कौन से थे? तो जैसे द्रोणाचार्य है, तो द्रोणाचार्य ने कौरवों को कैसे सिखाया? तो पहले स्टेज में कौरवों को बताया कि आपने जिस कुल में जन्म लिया है वो कुल की निर्मित कहां से हुई। यानी जैसे हम श्री विद्या में सिखाते हैं ये सारी चीजें, इसलिए श्री विद्या में प्रथम स्टेज है महागणपति साधना, बगलामुखी की साधना कर रहे हैं तो हरिद्रा गणपति साधना, ऐसे स्टेजेस है। तो इसमें ये सीखना बहुत जरूरी होता है कि जैसे कि उन्होंने श्री विद्या के इस पहले स्टेज में उन्होंने कौरव को पहले सिखाया कि आपने जिस परिवार में जन्म लिया है, ये परिवार आया कहां से, उसकी क्वालिटीज क्या है,
उसके कुलाचार क्या है, उसकी परंपराएं क्या है, ये परंपराएं कैसे भूमिका निभानी है इन सारी चीजों की, कुलाचार क्या होते हैं, कुल तत्व क्या होते हैं, आपकी कुल देवी कौन है, उसके आचार पद्धति कौन से है, तथा ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है ये सिखाने होते हैं। तथा इनमें आपके पूर्वज कौन से पिछले हो चुके हैं, पूर्वजों ने अच्छे काम कौन से किए, बुरे काम कौन से किए हैं, ये सारी चीजें इसमें बतानी होती है। आपके अंडर कितने गांव आते हैं, कितने प्रदेश आते हैं, कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, ये सारी चीजें इसमें बतानी होती है। ये पहला भाग है और ये इतिहास समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपको इतिहास नहीं समझेगा तब तक आपको आगे कितना चलना है ये नहीं समझ में आएगा। ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं मंत्र के रट्टा मारकर कोई भी विद्या नहीं आती। नहीं तो मैं भी मंत्र के रट्टा मारता और आपको मंत्र दीक्षा दे देता, ऐसे नहीं होता। ये पहली पद्धति होने के बाद दूसरी पद्धति जो होती है वो सेल्फ रियलाइजेशन की पद्धति होती है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या है, यहां लोग गलती करते। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्मा को समझने के लिए जाते हैं। आत्मा को पहले समझना नहीं होता। जिस जन्म आपने बॉडी धारण किया उस एनर्जी को समझना होता है। जैसे कौरवों ने क्षत्रिय इसमें जन्म लिया है, तो एक क्षत्रिय का कार्य क्या होता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, किन चीजों को कैसे न्याय देना है, और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, आपको करना क्या है, आपको किस सत्य के साइड में खड़े होना है। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें होती है। अपने जीवन को न्याय देना जिसे कहते हैं उसको कहते हैं पहले सेल्फ रियलाइजेशन। ये जब आपका कंप्लीट होता है तो आप आत्मा के सेल्फ रियलाइजेशन को चले जाते हो। हाँ, तो यहाँ ये बात सिखाई जाती है। तीसरी जो बात होती है वो श्री विद्या का क्रम सिखाया जाता है। श्री विद्या का क्रम मतलब क्या है, ऐसे कोई श्री यंत्र व्यंत्र नहीं सिखाया जाता। ये जो पहला दूसरा मैंने चैप्टर सिखाया ना, उनको एक्चुअली एनर्जाइज फॉर्म देना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको तलवार विद्या बताई, अलग अलग विद्याएं बताई, इन विद्याओं के देवी देवता होते हैं। इन देवी देवताओं का पूजन करके उनको एनर्जाइज करना होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तथा इनमें जो आगे बढ़ता है कोई, तो कौरव में से जो कौरव आगे बढ़ा तो उनको बाला त्रिपुर सुंदरी की दीक्षा दी जाती थी। उस जमाने में पहली दीक्षा बाला की दीक्षा दी जाती थी, महागणपति की दीक्षा प्रथम नहीं दी जाती थी। बाला की दीक्षा देकर आदमी के शरीर के अंदर बल और नॉलेज इन दोनों को बैलेंस करना सिखाया जाता था। तो इसलिए बाला जो थी वो उस जमाने में बहुत लंबा विधान था। उसमें तर्पण, अभिषेक, तांत्रिक पद्धति बाला के जितने तत्व है उनको तांत्रिक पद्धति से, स्मशानी विद्या से खड़े करना, ये सारी चीजें जो उस टाइम सिखाई जाती थी। बाला का ये पूरी पद्धति सिखाने के बाद बाकी वराई, महावराई और भी चीजें है, तंत्र शास्त्र की जो देवियां है वो सिखाई जाती थी। वो इसलिए सिखाई जाती थी कि आप किसी दुश्मन राज्य में जा रहे हो या आप किसी मित्र राज्य में जा रहे हो, तो वहां मित्र राज्य हो या दुश्मन राज्य हो या किसी इलाके में आप प्रवास कर रहे हो, जर्नी कर रहे हो, तो अलग अलग प्रदेशों को छोड़कर जंगल में अलग अलग प्रकार के तांत्रिक शक्तियां होती है, पिशाच होते हैं, ऐसे अलग अलग निगेटिव एनर्जीज होती है। इन फोर्स का आपके माइंड के ऊपर और आपके एनर्जी के ऊपर कोई भी बैड इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए अलग अलग विद्याओं के तत्वों को एनर्जाइज करके खड़ा करना पड़ता है संरक्षण करने के लिए। तो ये भी श्री विद्या में आते थे। तथा लास्ट में आती थी राजराजेश्वरी का भी नॉलेज कुछ लोगों को उस टाइम दिया जाता था। राजराजेश्वरी ये रिप्रेजेंट करती है ललिता परमेश्वरी ने जितना भी अपने आयु में सीखा है। ललिता परमेश्वरी की आयु कोई 1-2 साल या 16 साल की नहीं है। वो दिखती है 16 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र की, परंतु उसका जीवन लाखों लाखों वर्ष का है। उसने अनुभव पाया है, उतनी उसने सीख कमाई है। कोई भी एनर्जी जो होती है उसको सीखना भी पड़ता है अपने एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करने के लिए। अचानक से सब कुछ नहीं आता। तो ललिता ने भी किसी से सीखा है, ललिता को भी वो सीख प्राप्त करने के लिए उतना समय गुजारना पड़ा है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ललिता के जो एक्सपीरियंस है उसका आज तक का एक्सपीरियंस, उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो रूप है ललिता का, उसको कहते हैं राजराजेश्वरी। ये पंचदशी षोडशी के मंत्र लेकर रट्टा मारकर ऐसे नहीं होता। ऊपर से कोई ललिता षोडशी या राजराजेश्वरी आकर, बगलामुखी आकर
आपको नॉलेज नहीं देने वाले। मैं आपको ये फ्रैंकली बताता हूं, ऐसे होता नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए प्रॉपर गुरु चाहिए मित्रों। इसलिए वर्ल्ड में 80% श्री विद्या साधकों ने गलत दीक्षा धारण की है श्री विद्या की। तो ये पद्धति होती है श्री विद्या को समझने के लिए। एक प्रतिक्रमण और एक प्रतिशुद्धि होती है इन सारी चीजों में। यह प्रतिक्रमण प्रतिशुद्धि इसलिए होती है, कोई भी क्षत्रिय घराना जो होता है उसमें बहुत प्रकार के दोष भी आए हुए रहते हैं, क्योंकि युद्ध में बहुत लोग मारे जाते हैं और किसी को अन्याय किया है तो उसके रोष भी आते हैं। तो ये दोष और रोष जो होते हैं इन जो राजकुमार होते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं देते। तो इनमें प्रतिक्रमण और प्रतिशुद्धि जो होती है करके उन दोषों को कुछ समय के लिए साइड किया जाता है और उस विद्या को प्राप्त करने के लिए मदद की जाती है। इन सारी बारीक चीजों का जो नॉलेज है वो गुरु को होना आवश्यक है। द्रोणाचार्य जो थे वो दत्तात्रेय जी के शिष्य थे। दत्तात्रेय जी ने द्रोणाचार्य को और द्रोणाचार्य जैसे बहुत सारे गुरुओं को बहुत सिखाया था, तभी जाके द्रोणाचार्य ने ये इतने सारे जो एनर्जीज है कौरव वगैरह है इनको सिखाया। तो किसी को भी ऐसे आपने किताब में पढ़ा है इसलिए बुरा नहीं होता, उसके पीछे एजुकेशन नाम की भी सिस्टम होती है। बाद में लोग जो गलत करते हैं वो सोच दो। आज भी आप देखिए बहुत सारे लोग जो है विदेश, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका में इतने हायर पोस्ट पे है, परंतु बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलाइजेशन में इतने खर्च करते हैं परंतु फंस चुके हैं। यानी एजुकेशन लेना और एजुकेटेड होना, शिक्षा लेना और शिक्षित होना, इसमें फर्क है। तो शिक्षा तो धारण की परंतु पूरी तरीके से शिक्षित नहीं हुए, बहुत सारी चीजें होती है। तो दत्तात्रेय जी की श्री विद्या जो होती है वो इस प्रकार से आज मैंने आपको बताई। तो इनडायरेक्टली वो दत्तात्रेय जी के ही शिष्य हो गए। श्री विद्या कैसी होती है, श्री विद्या है क्या, ये तो आपको समझ में आया होगा। एक शिष्य को गुरु से विद्या कैसे प्राप्त करनी है, कुंडलिनी जागरण हो, श्री विद्या हो, बगलामुखी, महाकाली, तंत्र मंत्र शास्त्र हो, शास्त्र शास्त्र हो, कैसे प्राप्त करना है, एक क्रम कैसे होता है, ये काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। गुरु पूर्णिमा में ये विशेष लेक्चर था। आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने गुरु को ना जाने कितने सारे मैसेज करेंगे, परंतु ये रियलिटी का जो अभी मैंने नॉलेज बताया है वो आपने कितने जीवन में प्राप्त किया है क्या, ये आप कभी सोच कर देखिए। ये बहुत जरूरी है। गुरु वही होता है कि जो आपको असलियत की पहचान करवा दे, ना कि कोई पैम्परिंग करे। ये आपको मैं बताता हूँ। नमस्ते मित्रों, आपको श्री विद्यापीठम द्वारा कोई भी कोर्स करना है तो श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, क्रियायुग एसेंशियल, ये हमारे नॉलेज बेस्ड कोर्सेस है। ये नॉलेज वर्ल्ड में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। इस नॉलेज के कोर्सेस का आप लाभ ले सकते हैं। जिनको सिद्ध कुंजिका साधना करनी है, जिनको दुर्गा सप्तशती साधना करनी है, तो इन सारे बुक्स और हमारे कोर्सेस का लाभ ले सकते हैं। ये बुक सेल करने के लिए नहीं है मित्रों, ये बुक्स हमारे पास जो सीखते हैं उनको ही उस टाइम दिया जाता है। फिर ये श्री विद्या की प्रथम पद्धति सिद्ध श्री महागणपति साधना, श्री हनुमान जी की साधना है, उसको भी आप कर सकते हैं। और जिनको पितृदोष है वो महामृत्युंजय साधना का भी आप लाभ ले सकते हैं। तो ये सारे बुक्स है, ये बुक्स हम सेल आउट नहीं करते, हम प्रॉपर साधना सिखाते हैं जो वर्ल्ड में कोई भी नहीं सिखाता। आप गूगल के ऊपर जाइए, इस तरीके से कोई भी नहीं सिखाता। तो धन्यवाद मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक नॉलेज के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कोर्सेस के लिंक दिए गए हैं और कभी ना कभी जीवन में असलियत और असल साधना का मार्ग पकड़िए। धन्यवाद।